नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और देखिए आज हम यूपी मांगे उत्तर सीधे मिर्जापुर से लेकर आए मां विंध्यवासिनी के दरबार से। जी हां, तो यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे आज पूर्वांचल की। वाराणसी, गोरखपुर समेत पूर्वांचल की अब 13 सीटों पर वोटिंग होनी है और आपको बता दें कि इन 13 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे और उसके लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वाराणसी और गोरखपुर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो गोरखपुर सीएम योगी का होम टाउन है। तो दोनों ही बड़े नेताओं की, दोनों ही बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि 13 सीटों पर क्या समीकरण बनने जा रहे हैं। हालांकि वहीं सपा के लिए भी ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण सीट हो जाती हैं क्योंकि सपा ने यहां पर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाया है। लेकिन यहां क्या समीकरण बनेंगे इस बार 13 सीटों पर, कितने कितने यहां पर जो दिग्गज है वो चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे यूपी मांगे उत्तर में सीधे मिर्जापुर से। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा। मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। हिसाब किताब डगमगा गया है और अभी आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे, इधर उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया है। पहले माफिया भगाता था, पुलिस को भी, बेटी को भी और व्यापारी को भी, और आज माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। बड़े बड़े अंतर से हम 7वें चरण की सीटें भी, जहां हमारे कैंडिडेट हैं भाजपा के, वह जहां हमारे सहयोगी दल हैं वह बहुत बड़ी बड़ी लीड के साथ वो जीतेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह खास तैयारियां हो रही है पूर्वांचल को साधने के लिए, खासकर फोकस है बनारस पर। लेकिन आपको बता दें कि पूर्वांचल के साथ बिहार, क्योंकि अभी ये कुछ जिले लगे हुए हैं बिहार के, तो 8 सीटों को भी साधने की कोशिश है। थोड़ा बिंदु हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते कि आखिरकार क्या फोकस लेकर चल रही है बीजेपी। बीजेपी ने अपने मिशन काशी पर फोकस कर दिया है। दर्शकों को बता दें मिशन काशी पर फोकस है और यहां पर दिग्गजों की फौज उतार दी है। बनारस के अंदर वाराणसी की बात करें, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री भी काशी में डेरा डाले हुए हैं। यह हम आपको बनारस का बता रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए वहां पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी का फोकस है कि पीएम की जो जीत है वो ऐतिहासिक हो, क्योंकि पीएम की जीत का एक अलग मैसेज जाता है। तो बीजेपी यही साधने की कोशिश करी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट वाराणसी से उनकी बम्पर जीत होनी चाहिए। आपको बता दें बीते 2 चुनाव में पीएम मोदी का जीत स्टैक रेट क्या रहा है वो दर्शकों को जल्दी समझा देते हैं। 2014 में पीएम मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल मैदान में थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने 2014 में मोदी को, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5,81,000 वोट मिले थे और अरविंद केजरीवाल को 2 लाख के आसपास वोट मिले थे। इसके अलावा 2014 में मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,71,000 वोटों से जीते थे ये चुनाव वाराणसी में। लेकिन 2019 में आंकड़ा बढ़ गया। कैसे बढ़ा, अब वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। दरअसल 2019 में नरेंद्र मोदी बड़े अंतर से जीते। नरेंद्र मोदी के सामने सपा की शालिनी यादव और कांग्रेस के अजय राय थे जो इस बार भी मैदान में है। इस चुनाव में मोदी को, आपको बता दें, 6,74,000 वोट मिले। इसके अलावा यानी बात करें शालिनी यादव को 1,95,000 वोट मिले। मोदी को आपको बता दें कि 2019 में 4,79,000 वोटों से जीत मिली थी, यानी जीत का अंतर बढ़ा था। ये दर्शकों को हम बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार चुनाव में मोदी को करीब 7 लाख के
वोट के बड़े अंतर से चुनाव पर फोकस कर रही है। यानी बीजेपी चाहती है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 7 लाख वोटों से ज्यादा जीते। तो आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए क्योंकि 7 लाख वोटों का एक टारगेट लेकर है। काशी को साधना है, काशी के जरिए पूरे पूर्वांचल को, और इसके साथ बिहार की जो मौजूदा सीटें हैं उनको साधने की कोशिश है बीजेपी की। तो चलिए अब आखिरी चरण में है हमारे आज के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, अपने महत्वपूर्ण सवालों की बात कर लेते हैं। आखिरी चरण में कौन कितना मजबूत, आखिरी चरण में कौन कितना मजबूत, यह हमारा महत्वपूर्ण सवाल। काशी में बीजेपी के दिग्गज कैसे निपटेगा विपक्ष, क्योंकि काशी के अंदर आपको बता दें तमाम मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, योगी सरकार के कैबिनेट के मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह डेरा डाले हुए हैं। मुख्तार फैक्टर विपक्ष के लिए कितना कारगर, क्योंकि पूर्वांचल की बात आती है, गाजीपुर की बात आएगी तो मुख्तार अंसारी की बात आएगी, तो ये विपक्ष के लिए कितना कारगर फैक्टर साबित होगा। गोरखपुर काशी धर्म नगरी से मिलेगी शक्ति, क्योंकि गोरखपुर बाबा का खुद का होम टाउन है, काशी आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे आज। यूपी मांगे उत्तर सीधे मिर्जापुर से हम लेकर आए। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से अपने मेहमानों को मैं परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ संजय चौधरी जी रहेंगे, हमारे साथ सपा की तरफ से फराज किदवई जी रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से हिलाल नकवी रहेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ रहेंगे। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, जल्दी से एक छोटा रिएक्शन, एक छोटा सा राजनीतिक विश्लेषण आपसे करवाना चाहूंगा। पूर्वांचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, सीएम योगी का होम टाउन गोरखपुर, और काशी में सभी नेताओं ने डेरा डाल लिया, कितना महत्वपूर्ण है सर ये? वाराणसी संसदीय क्षेत्र जो है उस पर बीजेपी ने आज से नहीं, जिस दिन नॉमिनेशन किया था जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉमिनेशन किया था उसी दिन यह लग गया था कि काशी में मतों का अंतर बढ़ाना चाहती है, जीत का अंतर बीजेपी बढ़ाना चाहती है। अब डिपेंड ये करता है कि पोलिंग कितनी होती है, पोलिंग के अनुपात में ही जीत हार का अंतर होगा। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराई जाए। ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि प्रधानमंत्री जी की जीत हो सकती है। अभी ये कहना, ये बिल्कुल दावे के साथ कह देना उचित नहीं है कि वही जीतेंगे, लेकिन जीत का अंतर बीजेपी जो है वो फर्स्ट डे से ही बढ़ाने में लगी हुई है। आप याद कीजिए, लेकिन आपको लग रहा है कि पूर्वांचल में भी असर पड़ेगा, और बिहार की जो 8 सीटें हैं जो लगती हुई हैं पूर्वांचल में, उस पर भी कोई इंपैक्ट डाला जाएगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सभी लोगों का यही फोकस होगा। बिल्कुल असर पड़ेगा, एकदम असर पड़ेगा। और पूर्वांचल में, वाराणसी में जिस दिन नॉमिनेशन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप देखिए कितने मुख्यमंत्री, कितने केंद्रीय मंत्री, कितने वर्कर, कितने नेता, पूरा पटा पड़ा हुआ था वाराणसी। तो वाराणसी को तो बीजेपी केंद्र में शुरू से ही रख के चल रही है, तो वहां तो उसको एन केन प्रकार जीतेंगे और जीत का अंतर बढ़ाएंगे, इसके पूरे प्रयास। चलिए नरेंद्र जी मैं लौटूंगा, फराज किदवई जी को भी जोड़ लेता हूं। फराज साहब, कांग्रेस गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सपा कांग्रेस गठबंधन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। डिंपल यादव भी आ गई, प्रियंका गांधी भी आ चुकी हैं, अब राहुल और अखिलेश भी चुनाव ताकत झोंक रहे हैं। कैसी तैयारी है पूर्वांचल को लेकर, खासकर वाराणसी को लेकर, फराज साहब? जेपी जी, आप तो इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपने अभी देखा होगा कि पूर्वांचल में एक बाय इलेक्शन हुआ था और जिसमें यही ताकत भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से झोंक दी थी, और ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ना हो, घोसी हो गई हो। और घोसी के क्या रिजल्ट आए ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, जेपी जी ने देखा और मैंने भी देखा। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि अभी बात हो रही थी कि देश के मोदी जी जो हैं वो बनारस, ये तीसरा छठा सातवां फेज जो है वो साध रहे हैं, और बनारस की जो सीट है साध रहे हैं। अरे साहब, देश की जनता को कब साधेंगे? मोदी जी अपना बनारस से वोट शेयर बढ़ाने की तो बात कर रहे हैं, भारत में एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगा इसकी कभी कोई बात जेपी जी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि पिछले 10 साल में पीडीएफ फॉर्मूला चल जाएगा क्या आपका? पूर्वांचल में पीडीएफ फॉर्मूला चलेगा फराज साहब? अरे दौड़ेगा जेपी जी, क्योंकि 4 जून को यही पीडीए वाला फॉर्मूला हमारी सरकार लाएगी, फटाफट। और पिछली बार 2 सीट मिली थी सर, हालांकि ये दोनों बीएसपी के खाते में गई थी। फराज साहब, दोनों सीट बीएसपी के खाते में गई थी, लेकिन मिलकर लड़े अब। हाँ,
जेपी जी, ये तो लोकतंत्र है। एक ऐसा टाइम था जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो गई थी, तो ये लोकतंत्र है, ये सब होता रहता है। लेकिन 4 जून को अब की इनकी सरकार गई फटाफट फटाफट। चलिए मैं लौटूंगा फराज साहब, हिलाल साहब को भी जोड़ लेता हूं, फिर बीजेपी की तरफ रुख करूंगा। हिलाल साहब, कैसी तैयारी? वाराणसी फिर से अजय राय को मैदान में उतार दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने होंगे। जेपी जी, जहां तक कि बनारस का सवाल उठता है, तो अब की तैयारी बनारस की जनता ने कर रखी है। बनारस की जनता ने देख रखा है कि अगर इंडिया आता है तो उनको क्या मिलेगा। उनको जो है वो न्याय मिलेगा, 5 न्याय और 25 गारंटी मिलेंगी, जिसके अंदर उनको जो है वो जो नौजवान हैं और जो गरीब महिलाएं हैं, उनको खटाखट 1 लाख रुपया जो है हर साल मिलेगा। और निश्चित रूप से जो एमएसपी है वो किसानों को मिलेगा। जो मजदूर हैं उनको 400 रुपए का मजदूरी मिलेगी। साथ ही साथ जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा, और आप पहले से मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अगर इतनी चिंता नौजवानों को रोजगार देने में, गरीबी को दूर करने में अगर इतनी ताकत झोंक दी होती, तो निश्चित रूप से आज की तारीख में हमको कुछ एक शक होता कि शायद ये कहीं लड़ाई में है। आज की तारीख में जो बनारस के घाटों की स्थिति है, जो नमामि गंगा बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है, और जहां चारों तरफ हम सिर्फ देखते हैं कि जिसको लाभ हुआ है, सारे गुजरातियों को लाभ हुआ है। वहां जितने भी आप देखेंगे कि वो क्रूज जो चल रहे हैं, जो क्रूज शिप चल रहे हैं, सबके मालिक जो है वो गुजराती हैं, और जितने बनारस के लोग हैं वो वहां के ऊपर जो है वो छोटे-छोटे कामों के लिए। हिलाल साहब, मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं संजय चौधरी जी से। संजय चौधरी जी, आपने सुना? संजय चौधरी जी, हिलाल साहब आ रहा हूं, मैं लौट के आ रहा हूं। संजय चौधरी जी, आपने सुना हिलाल साहब कह रहे हैं खटाखट काम होगा जब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की यहां सरकार होगी, और खटाखट ये जीत रहे हैं। सर, क्या होने जा रहा है संजय चौधरी जी? देखिए, खुद राजीव गांधी ने कहा था कि कैसे वो अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा खटाखट कांग्रेसियों की जेब में जाता है, वो बंद है। निश्चित रूप से बनारस प्रतीक है पूरे भारत के अंदर कैसे विकास हो रहा है। आज बनारस के अंदर गोवा से ज्यादा पर्यटक आते हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि निश्चित रूप से बनारस प्रतिबिंब है विकास का, बनारस प्रतिबिंब है सांस्कृतिक एकता का, बनारस प्रतिबिंब है आगे बढ़ते हुए भारत का, बनारस प्रतिबिंब है राजनीति का। कैसे? कांग्रेस के राजेश मिश्रा जी सांसद हुआ करते थे, आज कांग्रेस छोड़कर तो संजय साहब इनको तो दिख नहीं रहा ना संजय चौधरी जी, विपक्ष को तो दिख नहीं रहा है, उसी विपक्ष को तो बताइए ना, दिखाइए ना विपक्ष को। देखिए, मुझे लगता है कि इनको नहीं दिखाई देगा, और चुनाव के परिणाम के बाद ये ईवीएम को ही दोष देंगे, क्योंकि इनको दिखाई नहीं देता। राजेश मिश्रा कांग्रेस के भाजपा में आ गए। पिछली बार बनारस में मोदी जी के खिलाफ शालिनी यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। आज ही बनारस के पास बलिया से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नारद राय अभी शाम को एक बहुत बड़ी जनसभा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बता रहा है कि जनमानस, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है, विपक्ष बेनकाब हो गया है। नहीं संजय जी, ऐसा भी होता है। देखिए, अब देखिए रमेश बिंद मिर्जापुर से, देखिए आपके बागी नेता थे रमेश बिंद मिर्जापुर से, देखिए अनुप्रिया पटेल के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां से मैं ये शो कर रहा हूं। ये तो चुनाव में सर उठापटक चलती है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल फराज किदवई जी ने उठाया, मैं उस पर घोसी आपने पूरी ताकत लगाई लेकिन हार गए सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जेपी भाई, किदवई भाई को घोसी तो याद है, लेकिन अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ नहीं याद है। समाजवादी पार्टी में आज अखिलेश यादव से बड़ा तो कोई नेता नहीं। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके वो सांसद थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो वहां कौन जीता? वहां भारतीय जनता पार्टी जीती। ये बताता है कि इस पूर्वांचल में क्या है, क्योंकि ये पूर्वांचल में केवल गुंडागर्दी करते थे, हम पूर्वांचल तक एक्सप्रेस हाईवे ले गए, हमने विकास के नए मापदंड स्थापित किए, हमने वहां पर हॉस्पिटल बनवाए, हमने स्टेडियम बनवाए। आज विकास की तरफ पूर्वांचल दौड़ रहा है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा इस विपक्ष को जो अपने मुद्दों पर। ठीक है फराज साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल फराज साहब, ठीक है, मैं चौधरी साहब मैं ले रहा हूं, जवाब ले लेता हूं फराज साहब से। फराज साहब, आपने देखा होगा, मैंने राहुल गांधी का कई बयान सुना, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की यूपी में तूफान आने वाला है, लेकिन इंडिया गठबंधन को 50 सीटें देते हैं। अखिलेश यादव का बयान आता है, देखिए हम 80 में से 79 सीटें जीत रहे हैं।
अब यानी एक सीट आप हार रहे, वो है काशी वाराणसी। यानी ये मान लिया जाए फराज किदवई साहब कि काशी के अंदर आप सपा कांग्रेस गठबंधन पहले ही सरेंडर कर चुका है। मैं राहुल गांधी का बयान छोड़ देता हूं, अखिलेश यादव की बात कर लेता हूं सर। सिर्फ एक सीट दे रहे तो इसका मतलब बनारस जीत जाएगी बीजेपी और आप सरेंडर कर रहे हैं। जेपी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह बयान करीब एक हफ्ता पहले दिया था, लेकिन उन्होंने कहीं काशी का जिक्र किया था क्या? जी। अरे साहब, काशी में अजय राय जी कम से कम 2 लाख वोट से आज से 1 महीना पहले जीत रहे थे और अभी चुनाव होने में 3-4 दिन बाकी हैं और इन 10 दिनों में ये 79 से बढ़कर के 80 तक आंकड़ा पहुंच गया है, क्योंकि 4 जून को एक जिन्न निकलेगा ईवीएम से और वो जिन्न भारतीय जनता पार्टी को ऐसे भगाएगा फटाफट। काशी का जिक्र किया था उन्होंने, सर काशी का जिक्र किया था कि भाई साहब फटाफट होता है, लेकिन काशी का जिक्र किया था अखिलेश यादव ने। अरे सर, मैं बोल तो रहा हूं कि 10 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले का वो स्टेटमेंट था और आज की तारीख में 10 दिन में सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। अजय राय जी को मिठाई खिला दीजिए आप पहले ही। और दूसरी बात ठीक है संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, फराज किदवई साहब दावा कह रहे हैं 2 लाख वोटों से अजय राय जीत रहे हैं। इन्होंने एक नया दावा फेंक दिया। देखिए, मुझको लगता है कि ये भी अखिलेश यादव का असर आ गया है। आपको याद होगा ना जेपी भाई, विधानसभा के चुनाव में जो 403 की विधानसभा है उसमें अखिलेश यादव कहते थे कि हम 400 सीट जीत रहे हैं। ये अखिलेश यादव का एथेंटिक बयान है विधानसभा के चुनाव के अवसर पर। तो अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ऐसे बयान देती रहती है और चुनाव के बाद क्या कहती है? अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के चुनाव के बाद क्या कहा था? देखिए, ये कई मुद्दे लेकर आए, ये आरक्षण का मुद्दा लाए। क्या हुआ? बंगाल के अंदर जो निर्णय आया उसने इस आरक्षण पर इंडी गठबंधन की अवधारणा को चकनाचूर कर दिया कि वास्तव में ये दलितों के, वंचितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के आरक्षण का हक मारने वाले हैं। ये बिल्कुल साफ हो गया है। ये महिला सुरक्षा का मुद्दा। संजय जी एक और मुद्दा, मैं उस पर एक रिएक्शन लूंगा, फिर सपा से भी कांग्रेस से भी। संजय जी, आपसे एक पूर्वांचल माफियाओं का गढ़ माना जाता है। देखिए, मऊ, घोसी, गाजीपुर या मुख्तार अंसारी दबदबे वाली सीटें हैं सर। आपको लग रहा है ये भी वोटरों के दिमाग में असर करेगा? यहाँ का वोटर सोचेगा कि जिस तरह माफियाओं का खात्मा हुआ वो आपको वोट दिलवा पाएगा सर? देखिए, निश्चित रूप से जेपी भाई याद कीजिए, ये उत्तर प्रदेश था। यहाँ मुलायम सिंह यादव अगर अतीक से मिलने जाते थे तो अतीक हाथ नहीं मिलाता था, उनका कुत्ता हाथ मिलाता है। और आज उत्तर प्रदेश में माफिया सरगनाओं की हालत कुत्ते जैसी हो गई है। ये योगी ने कर दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, अपराध से मुक्त है। माफियाओं की हालत क्या है ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मुझको लगता है कि विकास की तरफ बढ़ चुका पूर्वांचल, बुंदेलखंड हाईवे का। मैं इस पर हिलाल साहब का रिएक्शन ले लो। हिलाल साहब, जो माफियाओं का खात्मा हुआ पूर्वांचल के अंदर, चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो उसका असर हमें पड़ेगा और वोटर देखेगा हमारी तरफ। देखिए, यहाँ पर एक पहले तो हम संजय भाई की बात बता दें कि उन्होंने जो कहा ना राजीव गांधी के वक्त के ऊपर जो है वो खटाखट 10 पैसे जाते थे 1 रुपए में, तो आज की तारीख में मोदी जी का कहना है कि पूरे भारत में फटाफट काले धन की जो टेम्पो है वो दौड़ रही है। और कौन उसके मालिक है? अंबानी और अदानी। तो इससे करप्शन की बात तो आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही है, और खास करके जब आपने चंदे के धंधे के अंदर जो करप्शन किया हुआ। एक बात। दूसरी बात, अब रही बात इसकी कि मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था कि बच्चों से गलती हो ही जाती है। अब आज की तारीख में खाली भारतीय जनता पार्टी के बच्चों से गलती होने के लिए जो है वो इजाजत है। बनारस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां के ऊपर जो बीएचयू की लड़कियों के साथ कुकर्म किया, वो हम सब लोग जानते हैं। उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप इसके आगे निकल आइए तो गोंडम पहुंच जाइए, वहां के ऊपर तो वो माफिया नहीं है ना, जिन्होंने जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ इस तरह की हरकतें की है, और उनको बचाने के लिए आज की भी तारीख में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। तो माफियाओं का और जो ये क्या नाम है भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये अच्छी नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है वो पूरी तरह से ये बार पलटवार है सर। आखिरी फेज में चुनाव आ चुका है, आप अपना दम भर रहे हैं, पूर्वांचल में ये अपना दम भर रहे हैं। मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगा, यही चर्चा को खत्म कर रहा हूं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े तो मिर्जापुर से मां विंध्यवासिनी के धाम से सीधे यूपी मांगे उत्तर आप देख रहे थे। इसमें बस इतना ही।